हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप के जो रूल्स वगैरह बनाए गए थे दिसंबर के अंदर, जिसके लिए एक डेडलाइन दी गई थी और वो डेडलाइन थी 28 फेब 2026। लेकिन अब ये डेडलाइन खत्म होने जा रही है, तो सिम बाइंडिंग एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। ज्योतिराव सिंधिया जी के द्वारा बोला गया है कि सिम बाइंडिंग के लिए जो डेडलाइन दी गई है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो टेलीकॉम के अंदर जो रूल्स दिसंबर 2025 में बनाने की बात कही गई थी, अब उसको लागू किया जा रहा है फ्रॉम 1 मार्च 2026। यानी कि इसका मतलब क्या है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऊपर जो हम लोग नॉर्मली मैसेजिंग करते हैं उसके अंदर कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, तो सेंटर के द्वारा अभी हाल ही में बोला गया है कि सिम बाइंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए जो रूल्स आए थे उसकी डेडलाइन जो दी गई थी वो डेडलाइन खत्म होने जा रही है, जिसकी वजह से व्हाट्सएप को जो आप इस्तेमाल करते हो, यूजुअली आप इस्तेमाल करते हो, तो 1 मार्च से आपको कुछ इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो आइए जरा यहाँ पे बताते हैं कि कहानी है क्या। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम व्हाट्सएप की बात करें या फिर अगर हम यहाँ पे टेलीग्राम की बात करें, है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके मैसेजिंग ऐप है। इस पे भी आप क्या करते हो, मैसेज करते हो। इससे भी आप क्या करते हो, मैसेज करते हो। ये भी आपका फ्री है, ये भी आपका फ्री है, ठीक है। कुछ लोग अपने फोन पे यूज करते हैं, मोबाइल पे यूज करते हैं, कुछ लोग डेस्कटॉप के ऊपर यूज करते हैं, यानी कि अपने सिस्टम, अपने कंप्यूटर के ऊपर इसको लॉग इन करके रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होने क्या जा रहा है, यहाँ पे दिसंबर के अंदर बोला गया था कि सिम बाइंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी आने वाले साल में, और सिम बाइंडिंग को फॉलो करने के लिए जो डेडलाइन दी गई थी वो डेडलाइन थी फेब 2026 की डेडलाइन जो है वो दी गई थी। अभी डेडलाइन क्या है, खत्म हो गई है। तो सिम बाइंडिंग का मतलब क्या है और पहले क्या होता था, अब क्या होगा, वो सारे पॉइंटर्स आपको बताते हैं। देखिए, अगर हम पहले की बात करें, यानी कि पहले क्या होता था और अब क्या होगा, यानी कि 1 मार्च से 2026 से क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, पहले अगर आपके फोन में सिम जो है, सिम अगर नहीं भी पड़ा हुआ है और तब भी अगर आप व्हाट्सएप चलाते थे तो आप इजीली व्हाट्सएप यूज कर सकते थे। जैसे कि मान लो आपके पास में 2 मोबाइल हैं लेकिन आपके पास में सिम एक ही है, आपने एक फोन में सिम लगाया, आपने व्हाट्सएप अकाउंट अपना बना लिया और फिर उसी सिम को उठा के आपने किसी दूसरे फोन में लगा लिया। तो एक फोन आपने रखा व्हाट्सएप के लिए, एक फोन आपने रखा कॉलिंग के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसी को कहा जा रहा है सिम बाइंडिंग। यानी कि अगर आपके फोन के अंदर सिम है तो ही आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, अगर आपके फोन में सिम नहीं है तो अब आप व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। तो यहाँ पे ये क्लॉज बोला गया है, इसी को कहा जा रहा है सिम बाइंडिंग। सिम क्या है, बाइंड हो गई है। बाइंडिंग का मतलब क्या है कि जिस फोन के अंदर आपने सिम लगाया है उसी के अंदर व्हाट्सएप चलेगा, अदरवाइज आपका व्हाट्सएप जो है वो काम करना बंद कर देगा। पहले क्या होता था, अगर आपने डेस्कटॉप पे एक बार लॉग इन कर लिया है तो लॉग इन होने के बाद में वो 6 दिनों तक लॉग इन रहता था, लॉग आउट नहीं होता था। अब क्या होगा, अब हर घंटे लॉग आउट होगा, आपका व्हाट्सएप हो चाहे फिर वो आपका टेलीग्राम हो। इसके अलावा पहले क्या होता था, पहले अगर हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम की बात करें तो नॉर्मली हम लोग काफी सारी चीजें इसके ऊपर शेयर करते थे, ऑडियो शेयर करते थे, मैसेजिंग होती थी, फाइल्स वगैरह शेयर होती थी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती थी, राइट। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पे अगर सिम बाइंडिंग नहीं है तो कुछ भी चीजें यहाँ पर आप एक जगह से दूसरे के ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सिम बाइंडिंग जो है यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है और इसको लागू किया ही जाएगा। और ये कब से लागू होगा, 1 मार्च से इसको लागू किया जाएगा। तो क्या हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूज नहीं कर पाएंगे, आप यूज कर पाएंगे, बट सिम होना जरूरी है। बट ऐसा किया क्यों जा रहा है, क्या जरूरत है? तो कहा जा रहा है कि इतने सारे जो फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं उन फ्रॉड को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और इसके लिए यहाँ पे ज्योतिराव सिंधिया जी के द्वारा बोला गया है कि हम साइबर क्राइम को कम करना चाहते हैं आने वाले समय में, जिसके लिए हमने यहाँ पर ये स्टेप उठाया है। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो डेडलाइन है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। इन्होंने कहा है कि हमने डेडलाइन 28 फरवरी दी थी, 28 फरवरी आ गई है, तो जितनी भी कंपनीज हैं उनको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि एयरटेल, रिलायंस, इन सबको फॉलो करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आएगा तो अभी तो स्टारलिंक भी आने जा रहा है ना, स्टारलिंक में तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो स्टारलिंक भी आपके यहाँ पे तभी आएगा, उसको भी जो स्पेक्ट्रम दिया जाएगा वो तभी दिया जाएगा अगर वो इन सभी रूल्स को फॉलो करेगा। अगर
स्टारलिंक इन सभी रूल्स को फॉलो नहीं करता है जो टेलीकॉम के अंदर बनाए जा रहे हैं, तो स्टारलिंक इंडिया के अंदर फिर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे स्टारलिंक का जो इंतजार हो रहा है वो इसीलिए इंतजार हो रहा है ताकि वो यहाँ पे अप्रूवल ले ले कि भैया हाँ हम इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे। तो अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं, अगर आप टेलीग्राम यूजर हैं, ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़े से पॉइंटर्स हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं तो वो आपका हर घंटे पे लॉग आउट भी हो सकता है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि वो हैक हो गया। हैक कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जाएगा। तो मैम कई बार लॉग इन करने के लिए ओटीपी भी तो आता है, हाँ वो ओटीपी आपका आएगा, ओटीपी में कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि सिम दूसरे मोबाइल में ओटीपी दूसरे मोबाइल पर ले रहा हो, ऐसा नहीं होगा। जिसमें सिम है उसी पे ही ओटीपी आएगा, उसी पे ही व्हाट्सएप चलेगा। दिस इज नोन एज सिम बाइंडिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये लागू होने जा रहा है फ्रॉम 1 मार्च। आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या इससे फ्रॉड वगैरह जो है क्या वो रुकेगा? आपका क्या थॉट है इसके बारे में लिख के कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।